हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से आधुनिक भौतिकी से आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है क्या कहलाती है? इरेजर, ग्रेजर, मेसर या फिर लेज़र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, लेज़र कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, लेज़र बीम सदा होती है। आपको बताना है कि लेज़र बीम किस प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अपसारी बीम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो अस्थायी कण जो है वह न्यूट्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2, 4, 6 या फिर 8। तो जो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर एंडरसन। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है और इसकी खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो या फिर रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1897 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। आपको बताना है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिक के भीतर। ठीक है, परमाणु में जो प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट जो है वहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, समस्थानिक परमाणुओं में आपको बताना है कि समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। तो समस्थानिक जो परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका आपको बताना है कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक में जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है। आपको बताना है कि किसी परमाणु का जो नाभिक का जो आइसोटोप है वह क्या होता है। तो आइसोटोप यानी कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या फिर पोलोनियम। तो सर्वाधिक समस्थानिक जो है वह पोलोनियम के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो जिनमें परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो वह नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फिर फर्मी? तो सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था वह फर्मी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 कर नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। ठीक है, और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन जो है वह नाभिकीय रिएक्टर जो है विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरान की क्षणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? आपको पता नहीं कि जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किसके द्वारा आंकी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम आर्गन विधि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। आपको बताना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वह किस प्रकार की किरणें उत्सर्जित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही प्रकार की किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बीटा कण पे जो है वह ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।